आप सभी को जय भीम। मैं 10वें लेसन का चौथा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। याचिकाओं के चलते रुका हुआ है इन कंपनियों के निजीकरण का ट्रांजैक्शन। 22वां है हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। 26 डियरी। 23वां है कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड। 24वां है हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। 26 डियरी। 25वां है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। 27वां है हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड। 28वां है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यूनिस्टेट्स। इन कंपनियों के निजीकरण का ट्रांजैक्शन हो गया है पूरा। 29वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 30वां है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 31वां है HSCC इंडिया लिमिटेड। 32वां है नेशनल प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 33वां है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 34वां है THDC इंडिया लिमिटेड। 35वां है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 36वां है कमरजार पोर्ट लिमिटेड। स्रोत नव भारत टाइम्स। 21वां है सितंबर 2021। बहरहाल मोदी सरकार निजीकरण का सैलाब बहाने पर इस तरह आमादा है कि 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुरक्षित करने के साथ लाखों लोगों को रोजगार का सम्मानजनक अवसर सुलभ कराया, उनका भी निजीकरण करने का मन बना लिया है। इसका संकेत वित्त मंत्री सीतारमण ने 2021 का बजट पेश करने के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण के ऐलान के जरिए दे दिया था। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद इसके लिए मोदी सरकार को बाकायदे नीति आयोग के तरफ से 15 जुलाई 2022 को सुझाव भी दे दिया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी बैंक बेच दे। ये तथ्य बतलाते हैं कि मोदी सरकार संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करने का मन बना चुकी और अगर वह दोबारा सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे में संविधान बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षित वर्गों को मोदी सरकार को रोकने के लिए सर्वशक्ति लगानी होगी, क्योंकि अगर हिंदुत्ववादी सरकार फिर सत्ता में आती है तो संविधान का जनाजा निकालना तय सा हो जाएगा। जय हिंद। और इसके आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगी।